तो इंग्लिश प्रीमियर लीग की गेम वीक 3 यानी कि तृतीय सप्ताह की समाप्ति घट चुकी है। सभी मैचेस को मैं रिव्यू करूंगा अपनी इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले बातें कर लेते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग की तरफ से आई गेम वीक 3 में सबसे बड़ी खबर की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हम फिर से इंग्लिश प्रीमियर लीग में खेलते हुए देख सकेंगे। आप लोगों ने सही सुना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फिर से इंग्लिश प्रीमियर लीग में वापसी कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा उनकी घर वापसी हुई है, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को यूवेंटस से परचेज कर लिया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो पॉपुलैरिटी की शुरुआत है वो हुई थी उन्हें मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से खेलते हुए ही, जब एलेक्स फर्ग्यूसन मैनचेस्टर यूनाइटेड के कोच हुआ करते थे और उनके अंडर खेलते हुए ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो खेल है वो काफ़ी निखरी भी थी और उनकी जो पॉपुलैरिटी भी है वो काफ़ी ऊपर तक पहुंची भी थी। उसके बाद वो उन्होंने रियल मैड्रिड से खेलना शुरू किया और जो उनकी पॉपुलैरिटी है उसके बाद बाकी की जो भी है वो हिस्ट्री है, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी दो ऐसे आइकॉनिक फिगर है मॉडर्न फुटबॉल की एट प्रेजेंट, जिनको शायद ही फुटबॉल का कोई फैन है जो नहीं पहचानता होगा। और हम कह सकते हैं मॉडर्न फुटबॉल की हम वो दोनों ही गॉड है। मतलब उनकी पॉपुलैरिटी के सामने शायद ही ऐसा कोई फुटबॉलर एट प्रेजेंट है जो उनके करीब भी पहुंच सकता है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड ने परचेज किया है और शायद गेम वीक 4 जो कि जिसकी शुरुआत होगी 11 सितंबर को, वहां पर हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जरूर खेलते हुए देखेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से। तो ये तो थी सबसे बड़ी खबर। अब चलिए बातें कर लेते हैं गेम वीक 3 ऑफ इंग्लिश प्रीमियर लीग। मतलब कौन कौन सी ऐसी टीमें रही जिन्होंने बाजी मारी इस गेम वीक 3 में और कौन कौन सी ऐसी टीमें रही जो काफ़ी फिसलती रही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विराज और आप देख रहे हैं मेरे चैनल रिव्यू टॉकीज। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तृतीय सप्ताह इंग्लिश प्रीमियर लीग में दो बड़े मैचेस खेले गए। पहला मैच खेला गया मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल के बीच। यहां पर आर्सेनल ने इतनी घटिया खेल खेली है मैं आपको कह नहीं सकता। मैनचेस्टर सिटी ने आर्सेनल को 5-0 से हरा दिया और ये तब हुआ जब मैनचेस्टर सिटी के पास कोई भी एक फुल फ्लेज स्ट्राइकर नहीं है। मतलब सर्जियो एगुएरो के जाने के बाद उन्होंने एक भी ऐसा स्ट्राइकर नहीं परचेज किया है जो एगुएरो के लेवल के हो। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस समय इंग्लिश प्रीमियर लीग की ट्रांसफर मार्केट की समाप्ति घट चुकी है और मैनचेस्टर सिटी ने एक भी स्ट्राइकर परचेज नहीं किया है। हैरी केन के पीछे वो काफ़ी समय से लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने हैरी केन को एक्वायर नहीं कर पाए और फाइनली अभी अगर बातें करें तो मैनचेस्टर सिटी एटलीस्ट जनवरी तक तो विदाउट एनी फुल फ्लेज स्ट्राइकर ही खेलेंगे। गैब्रियल जेसस है उनके पास, फेरन टोरेस भी है उनके पास, लेकिन एग्वायरो लेवल के दोनों ही स्ट्राइकर नहीं है। और अगर आर्सेनल की बातें करें तो आर्सेनल के बारे में ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना ही कहूँगा आर्टेटा अपने पोस्ट पर बने हुए हैं। इसका श्रेय मैं या तो आर्टेटा के लक को कहूँगा या फिर आर्सेनल की घटिया मैनेजमेंट को कहूँगा। मुझे लगता है उनके पास ऐसा कोई शायद रिप्लेसमेंट है ही नहीं आर्टेटा के। मतलब रिप्लेसमेंट की अगर बातें करें, नहीं तो अभी तक तो वो आर्टेटा को सेक कर चुके होते। आर्सेनल एकलौती ऐसी टीम है इंग्लिश प्रीमियर लीग में इस सीजन जिन्होंने अभी तक पहले तीनों मैचेस में एक भी गोल नहीं दागे हैं, उल्टा 9 गोल उन्होंने खाए हैं। पहले मैच में उन्होंने ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट में 2 गोल खाए थे, फिर उन्होंने चेल्सी के अगेंस्ट में 2 गोल खाए और अभी तो मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट में तो उन्होंने, मैं कहूँगा इतनी शर्मनाक हार मैं बता नहीं सकता। यहाँ पर जो आर्सेनल की टीम है, जब आर्सेन वेंगर उनके मैनेजर हुआ करते थे उस समय आर्सेनल हमेशा हर सीज़न टॉप 4 में उनकी जो टीम है वो रहती थी और हर सीज़न वो यूएफए चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करते थे। लेकिन जब से आर्सेन वेंगर ने आर्सेनल को छोड़ा है उस समय से आर्सेनल का जो गुड लक है वो मतलब ख़त्म ही हो गया है। आर्सेनल का जो परफॉर्मेंस है या फिर जो टीम है वो दिन ब दिन नीचे गिरती ही जा रही है और इस सीज़न तो मतलब उन्होंने हर हद पार कर दी है एटलीस्ट 3 मैचों में। आर्सेनल के इतिहास में सबसे घटिया शुरुआत है ये इनकी किसी भी इंग्लिश प्रीमियर लीग सीजन की। 3 मैचेस में एक भी पॉइंट उन्होंने अभी तक मतलब गेन नहीं किया है और इस सीज़न अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे ज़्यादा हैरानी नहीं होगी अगर आर्सेनल रेलीगेशन बैटल में भी आ जाए, और अगर वो रेलीगेट भी हो जाए तो उसमें भी ज़्यादा हैरानी नहीं होने वाली है। मैं आर्सेनल का एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उनको इस तरह से खेलते हुए देखना मुझे काफ़ी दुख दे रहा है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं चप्पल से मारूँ मिकेल आर्टेटा को, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से टीम को मैनेज किया है वो काफ़ी घटिया है और मुझे लगता है उनका जो ड्रेसिंग रूम है उन्होंने उस ड्रेसिंग रूम के सपोर्ट को खो दिया है। ओबामेयांग का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी घटिया है और उनका जो एकमात्र जो रिकॉग्नाइज मैं कहूँगा वर्ल्ड क्लास डिफेंडर था हेक्टर बेलोरिन, और उनको भी उन्होंने ऑन लोन भेज दिया है एटलेटिको बिलबाओ में। तो ट्रांसफर मार्केट के आखिरी दिन हेक्टर बेलोरिन ने भी आर्सेनल का
जो साथ है उसको छोड़ दिया है। अब भगवान ही बचाए आर्सेनल की टीम को और आर्टेटा को। मैनचेस्टर सिटी विदाउट एनी स्ट्राइकर भी काफ़ी धमाल मचा रही है। पिछले दोनों मैचों में उन्होंने 10 गोल दागे हैं, 5 गोल नॉर्विच के अगेंस्ट में और 5 गोल मतलब ये आर्सेनल के अगेंस्ट में। तो विदाउट स्ट्राइकर अगर वो इस तरह से खेल रहे हैं, तो अगर उन्होंने हैरी केन को एक्वायर कर लिया होता तो भगवान ही जानता है किस तरह से कोई भी टीम मैनचेस्टर सिटी को रोक सकती थी। जैक ग्रिलिश का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन है। उनको 100 मिलियन में इस बार परचेस किया है मैनचेस्टर सिटी ने एस्टन विला से, और वो काफ़ी खड़े उतरे हैं अपने प्राइस टैग पर। फेरन टोरेस को मैं स्पेशली यहाँ पर उल्लेख करूँगा क्योंकि उनका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी बढ़िया है। 3 गोल उन्होंने नॉर्विच के अगेंस्ट में दागे थे और 2 गोल उन्होंने आर्सेनल के अगेंस्ट में दागे। और बाकी सभी खिलाड़ी का परफॉर्मेंस जिस तरह से रहता है मैनचेस्टर सिटी की, वो वैसा ही है, काफ़ी आउटस्टैंडिंग। जो दूसरा बड़ा मैच खेला गया वो मैच खेला गया लिवरपूल और चेल्सी के बीच, जो 1-1 की बराबरी पर छूटी। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ लिवरपूल ने 2 पॉइंट गंवाए हैं क्योंकि जो चेल्सी की टीम है उनकी जो डिफेंडर है रीस जेम्स, उनको बिफोर हाफ टाइम ही रेड कार्ड मिल चुकी थी और चेल्सी पूरी जो सेकेंड हाफ है वो 10 मैन के साथ ही उतरी और 10 मैन को लेकर ही उन्होंने लिवरपूल की जो अटैक है उसको फेस किया और उनका जो डिफेंस है काफ़ी बेहतरीन था। तो यहाँ पर चेल्सी ने 1 पॉइंट गेन किया है और लिवरपूल ने 2 पॉइंट गंवाए हैं। तो अगर और मैचेस की बातें करें तो टॉटनहम ने वाटफोर्ड को 1-0 से हराया है और टॉटनहम एकलौती ऐसी टीम है जो अभी तक इस प्रीमियर लीग सीजन में एक भी मैचेस नहीं हारे। बाकी बहुत सारे ऐसे मैचेस खेले गए जो ड्रॉ के तौर पर ही समाप्त हुए, चाहे वो लीड्स और हम ब्रेडफोर्ड की बातें करें या फिर हम क्रिस्टल पैलेस की बातें करें और वेस्ट हैम की बातें करें, तो काफ़ी मैचेस यहाँ पर मतलब ड्रॉ के तौर पर ही समाप्त हुई है। हाँ, यहाँ पर एवर्टन ने भी अपना जो मैच है वो जीता है नॉर्विच के अगेंस्ट में, और एवर्टन ने ब्राइटन को हराया है। और अगर हम लेस्टर सिटी की बातें करें तो लेस्टर सिटी ने हराया है नॉर्विच को 2-1 के मुकाबले से, और बाकी सभी मैचेज यहाँ पर ड्रॉ के तौर पर ही समाप्त हुए। तो यहाँ पर अगर तृतीय सप्ताह की बातें करें तो तृतीय सप्ताह की समाप्ति पर टॉटनहम एकलौती ऐसी टीम है जो अभी तक एक भी मैचेस नहीं हारी है और फुल उन्होंने 3 मैचों से 9 पॉइंट ही गेन किया है। वेस्ट हैम यूनाइटेड भी सेकंड पायदान पर है, चेल्सी और लिवरपूल भी टॉप 4 पर बने हुए हैं और मैनचेस्टर सिटी भी धीरे धीरे मतलब 5वें पायदान पर पहुंच चुकी है। तो गेम वीक 3 के बाद ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा। मैनचेस्टर से यूनाइटेड की तरफ से क्रिस्टियानो रोनाल्डो फिर से खेलेंगे, ये जानकर ही ये सोचकर ही मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट फील हो रहा है और इंतज़ार है 11 सितंबर का, जब इंटरनेशनल ब्रेक के बाद गेम वीक 4 की शुरुआत होगी। वहाँ पर मुझे पूरी उम्मीद है हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फिर से मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलते हुए ज़रूर देखेंगे और काफ़ी धमाका करते हुए भी देखेंगे। तो ये थी मेरी रिव्यू इंग्लिश प्रीमियर लीग के गेम वीक 3 की। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।